अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज 6.3 और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन मेथड से करना है कि ए की वैल्यू के लिए। तो पिछली जैसे कि आपने अगर वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम डिवीजन मेथड से किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को अंदर इस तरह से डिवीजन के अंदर लिखा और यहाँ सबसे पहले मैंने इस वैल्यू को देखना है। इस वैल्यू को मैंने इस तरह से देखना है कि ये 4x4 है, तो मुझे वो वैल्यू चाहिए जिसको मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ। जैसे 4x2 एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 आ जाए। तो मैंने 2x2 लिया। 2x2 को जब मैं 2x2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 4x4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वह प्लस था तो मैंने इसको माइनस किया, ये कैंसिल हो गया। आगे वाली दो वैल्यूज़ को मैंने नीचे इस तरह से उतार लिया है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैं किस तरह से लिखूँगी। ऊपर मेरे पास आया है 2x2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4x2 यहाँ तक। तो आगे मैंने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं माइनस 4x2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाए -12x3। तो अब देखिए 4x2 है, इसके साथ मुझे एक तो क्यूब चाहिए तो x होगा, 12 चाहिए तो मेरे पास 3 होगा, माइनस है चाहिए तो माइनस होगा। 4 3 12 x3। ये देखें तो इस नंबर को मैंने इसके साथ भी लिख लिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। वो किस तरह से, इधर भी लिखा और इधर मल्टीप्लाई भी किया, उसके साथ भी लिखना है और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये देखिए मेरे पास आ जाएगा -12x3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9x2। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में आ गया। अब ये माइनस, इसको जब मैं माइनस करूँगी इस वैल्यू में से तो ये पहले वाली वैल्यू कैंसिल होगी, सिंबल भी नीचे माइनस करते हुए चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 37 में से मैंने 9 निकाला तो 28x2। आगे वाली दो वैल्यूज़ को मैंने उसी तरह से नीचे उतार लिया। अब ये वैल्यू यहाँ तक मेरे पास कैसे आई है, यहाँ तक, अब मेरा आंसर यहाँ तक आ गया था। इसको मैंने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x2 माइनस 3x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4x2 माइनस 6x, यहाँ तक मेरे पास आ गया। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 28 आ जाए, 28x2। तो मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 के साथ करूँगी तो 7 को मैंने पिछले की तरह यहाँ पे भी लिख लिया और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो वो किस तरह से होगा, 4 7 4 28x2 प्लस माइनस माइनस 42x प्लस 49। इन वैल्यू को मैंने नीचे लिख लिया। माइनस करते हुए जब इनके मैंने सिंबल्स चेंज किए तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास रह गया k और यहाँ पे रह गया -49। तो मैंने लिख लिया कि ये -49। इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है। इन केस ऑफ परफेक्ट के रिमाइंडर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, वो हमेशा इक्वल टू 0 हो जाता है। सो k माइनस 49 इज़ इक्वल टू 0। k को मैंने यहीं पे रहने दिया और 49 को उठा के मैं इधर ले गई तो मेरे पास आ गया 49। अब पहली वैल्यू मेरे पास है x4, तो मैंने x2 लिया, x2 को मैंने x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया x4। डिवीजन निकालते हुए स्क्वायर रूट में आपने हमेशा याद रखना है जो वैल्यू लेनी है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस माइनस होके कैंसिल हो गया। आगे वाली दो वैल्यूज़ को मैंने उतारा तो यहाँ पे ये मेरे पास आंसर आ गया था। इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x2 आ गया। इसके साथ अब मैंने ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4x3 आ जाए। उसको मैंने यहाँ पर भी लिख लेना है और उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है। -4x2 माइनस माइनस प्लस 4x2। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वो वैल्यूज़ लिख ली। उसी तरह से इनके सिंबल्स चेंज हो गए, ऑपोजिट सिंबल्स हैं तो ये कटिंग होगी और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6x2 आ गया। ऊपर वाली दो वैल्यूज़ को मैंने उतार लिया। अब ये मेरे पास किस तरह से आ गया है, यहाँ तक आंसर आया था तो मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2x2 माइनस 4x, यहाँ तक आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 6x2, तो मैं 2x2 को किस से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा
6x स्क्वायर, यहाँ पे भी मैंने 3 लिख लिया और इस सारे एक्सप्रेशन को भी मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब यहाँ से जब इनको मैंने माइनस किया, सिंबल अपोजिट हुए तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास रह गया माइनस kx और प्लस 12x। उसी तरह से इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो मैंने रिमाइंडर को 0 रख लिया। इन दोनों में x कॉमन था, मैंने x को कॉमन ले लिया और साथ ही माइनस को भी कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस था, तो ये मेरे पास माइनस हो गया। यहाँ पे आके यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो गया। 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाता है। तो k को मैंने इधर रहने दिया, 12 को मैं लेके इधर चली गई तो k की मेरे पास वैल्यू आ गई 12। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।